Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of your math book. The topic of the chapter is integers. So इस चैप्टर में हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं, how are they represented on the number line, and what are the operations which we do on the integers and all their properties. तो हम ये सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ये स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिकॉल. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर. आपको पता होगा, एक होता है नेचुरल नंबर एंड द अदर वन इज़ होल नंबर्स. तो आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. तो हम एक क्विक रिविजन करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1. सो नंबर 1, 2, 3, 4 and so on are called natural numbers. ऐसे ही whole numbers क्या होते हैं? Whole numbers always start from number 0. So 0 क्या होता है? हमेशा एक whole number होता है. 0 के बाद आता है 1, 2, 3, 4 and so on. So this is natural number starting from 1, as I already told you, and these are whole numbers. ठीक है. So the only difference between natural and whole number is 0 जो है वो whole numbers में आता है और 0 is not a natural number, it is a whole number. अच्छा, अब आपको एक और चीज़ पता होगी कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चीज़ें होती हैं. जैसे सपोज़ एक बड़े होल नंबर में से अगर हम स्मॉलर होल नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वे ऑलवेज नो व्हाट विल द नंबर विल बी. सपोज 2 minus 1 is 1, 10 minus 5 is 5. ओके. पर कुछ ऐसे ही होता है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट बिगर होल नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर होल नंबर, सो उसमें हमारे पास चीज़ें डिफरेंट होती हैं. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ही दिया गया है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल सब्सट्रैक्ट 5 from 3, 8 from 5 and 11 from 16. So आंसर देखिए, 3 minus 5 is equal to -2. Okay. 5 minus 8 will be equal to -3. तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो आ रहे हैं आंसर्स जो आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन माइनस. सो इन नेगेटिव नंबर्स को, जो इनके आगे माइनस लगा, इनको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं. और इन नंबर्स को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स. क्या बोला जाता है? इंटीजर्स. अब एक और चीज़ है कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स के अलावा जो सारे के सारे होल नंबर हैं वो भी इंक्लूड होते हैं. सो टुगेदर ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड द होल नंबर्स कंस्टिट्यूट इंटीजर्स. इन नंबर्स को बोला जाता है -1, -2, -3, आगे से माइनस लगता है, एंड वो कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स. और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अच्छा, अगर आप देखेंगे तो अगर हम सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे ऑपोजिट नंबर को, सपोज 1 एंड -1 को आप ऐड करोगे, 2 -2 को ऐड करोगे, 3 -3 को ऐड करोगे, यू विल ऑलवेज गेट द आंसर एज 0. ठीक है. सो हम ये बोलते हैं कि ये जो नंबर्स हैं -1 and 1 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, -2 and 2 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड -3 and 3 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड सो ऑन. तो इस तरीके से ये होते हैं इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आर ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स जो है हमारे पास, इनका कॉम्बिनेशन को हम पूरा का पूरा इंटीजर्स बोला जाता है. ऑलराइट. तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. एक एग्जाम्पल हल्का सा ले लेते हैं. जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल 1. वी नो दैट हाइट ऑफ प्लेसेस आर मेजर्ड एज डिस्टेंसेस फ्रॉम सी लेवल, सो वी शुड रिप्रेजेंट अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर अबव सी लेवल को. अबव मतलब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव. अबव का मतलब होता है पॉजिटिव की तरह बात करें तो +5 होगा. 5 किलोमीटर बिलो सी लेवल -5. ये तरीके हैं इन चीज़ों को शो करने के. तो ऐसे 2 एग्जाम्पल और हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा. अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. अब ये इंटीजर्स तो हमें पता चल गया भाई क्या है, लेकिन हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो देयर इज़ ऑलवेज अ नंबर लाइन. आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये नंबर लाइन है, अपनी बुक में देख लीजिएगा. ये नंबर लाइन में क्या होता है, हम एक लाइन खींचते हैं एंड देन वी राइट 0 in the middle, and then on the right hand side all the positive numbers come, and on the left hand side all the negative number comes. तो आप एक अगर आप लाइन खींचेंगे, line, and then you will in the middle of this line 0 will come, and equal distances पे जैसे 1 आएगा राइट हैंड साइड में, 2, 3,
4 एंड सो ऑन। और वैसे ही ऑपोजिट में इक्वल डिस्टेंस जैसे आपने यहाँ पे ली थी, -1, -2, -3, -4। सो इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि -1 एंड 1 आर इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम 0, ऐसे 2 -2 आर इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम 0 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया पॉजिटिव नंबर राइट साइड में आएंगे, नेगेटिव नंबर लेफ्ट में आएंगे। अच्छा, ऑर्डरिंग ऑफ द इंटीजर्स में आ जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ द इंटीजर, अब क्या होता है, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे नंबर लाइन की। इफ़ वी रिप्रेजेंट टू इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, वी फॉलो द कन्वेंशन दैट द नंबर अकॉर्डिंग टू द राइट is greater than that of the left and the number on the left is smaller than that of the right. So ये बोल रहा है कि जो भी नंबर, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नंबर लाइन है जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। सो जो राइट हैंड साइड में जो नंबर होगा, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एंड 2, तो राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, 2, वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है जो क्या है, 1। ऐसे ही 3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2, ठीक है, या 3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। सो आप देख रहे हो कि जितने भी आपके ये नंबर्स आए हैं जो राइट हैंड साइड में है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स विच आर इन लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, तो जो राइट हैंड साइड में जो नंबर होगा, सपोज -1 से हम लेते हैं, -1 इज इन द राइट साइड एंड -2 इज इन द लेफ्ट साइड। तो -2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2, -2 is always greater than -3 and -3 is always greater than -4। तो आप देख रहे हो जो भी आपके राइट हैंड साइड में जो नंबर आ रहे हैं, दे आर ग्रेटर देन द नंबर्स हु आर लाइंग इन द लेफ्ट साइड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके इसमें बुक में भी लिखा हुआ है 3 is greater than 1 because 3 is to the right of 1. 1 is greater than 0 because 1 is on the right of the 0. 0 is greater than -1 because 0 is to the right of -1. So right hand side में जो भी नंबर अगर आ रहा है नंबर लाइन में, वो हमेशा बिगर होगा, बड़ा होगा जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में। कुछ और प्रॉपर्टीज़ में पता चली इससे, जैसे कि आप ये फॉलोइंग रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 0 हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से लेस होगा, लेकिन इट विल बी, बिकॉज 0 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए 0 हमेशा लेस होगा। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर, क्यों, क्योंकि 0 राइट हैंड साइड में है ऑल द नेगेटिव नंबर से। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, वो तो ऑब्वियस ही बात है, सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज टू द राइट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर। ओके, द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 4 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन -4 स्मॉलर होगा -3 से। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि 4 जो है वो राइट हैंड साइड है 3 के, इसलिए 4 बड़ा है, लेकिन -4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है -3 के, इसलिए -4 छोटा है। ऐसे ही 7 इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन 4, -7 विल बी स्मॉलर देन -4। इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। ओके, अब आपका एग्जाम्पल उन्होंने बताया गया है, जैसे देखिए कि यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज़ 3 more than 5, 4 more than -1, 5 less than 3, 2 less than -3। सो हम पहला वाला देख लेते हैं, 3 more than 5। सो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन बना ली है हमने। हम क्योंकि हमें 3 more than 5 देखना है, तो हम 5 से ही शुरू करते हैं, और मे बी 5, 6, 7, 8, 9। आप पीछे जाते रहेंगे तो नंबर लाइन होगी, हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं बड़ी नहीं बना पा रही हूँ। तो ये है, तो बोल रहा है 3 more than 5, तो पहले सबसे पहले आप 5 में जाओगे। अब वो बोल रहा है 3 more, अब 3 more बोल रहा है, तो आप किस तरफ की तरफ जाएंगी, लेफ्ट की तरफ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप पीछे जाएंगी तो नंबर और छोटे होते जाएंगे, ठीक है, तो आप आगे की तरफ जाएंगे। सो 1, 2, 3, तो हमारे पास आया 8। सो नंबर लाइन में आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 8। सो इसी टाइप से 3 more एग्जाम्पल्स है आपके पास। 4 more than -1, 5 less than 3, 2 less than -3। ये आप अपनी कॉपी में खुद करिएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर होती क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास एक नंबर है
-2, ठीक है, -2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से साइन आ जाता है -2, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 2 बन जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द साइन, मतलब साइन लगेंगे ही नहीं। ऐसे ही अगर 2 होगा तो सबसे पहले तो आप 2 को इस तरीके से लिखोगे, ये रिप्रेजेंट करता है, जो हमने हल्का सा लाइन खींच के 2 लिखा है, रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका भी 2 हो जाएगा। ऐसे ही -10 सपोज, सबसे पहले आप -10 को इस तरीके से लिखोगे और फिर यहाँ पे 10 लिख दोगे, यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। सो रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी इंटीजर की, वो है। तो आप समझ सकते हो और द नेगेटिव नंबर जितने भी हैं पूरे ये नंबर लाइन में, अगर आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो उसका पॉजिटिव होगा। सपोज -274 एक नंबर है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 274। सो दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो आपका होमवर्क ये है, ये एक्सरसाइज 4A कर लीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2, ये 2 आप कर लीजिएगा। दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये लोग कर लोगे। बाकी की जो एक्सरसाइजेज होंगी विल डू इट टुमारो। सो दिस इज़ योर होमवर्क। एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके पेज नंबर 62 में है वो कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में पहला एग्जाम्पल बता दिया था, बाकी के 3 कर लेना, ठीक है, देख लीजिएगा, ऑलरेडी सॉल्व है, डू इट ऑन योर ओन। एंड एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, बहुत सिंपल है, ये भी कर लीजिएगा। एंड देन एक्सरसाइज 4A में 1 and 2 क्वेश्चन, ये अपनी नोटबुक में करिएगा। दिस एक्सरसाइज डू इट इन योर नोटबुक। और जो आपकी वो होगी ना, बाकी की जो एग्जाम्पल्स हैं दैट यू कैन डू इन योर रफ कॉपी, बट दिस एक्सरसाइज शुड बी डन इन योर notebook. And tomorrow we'll do the other rest of the exercises. So आपका homework मिल गया है. I'll see you tomorrow. Take care and do your homework on time.